करें, अपने अपने हथियार लेकर घर जाइए। हम लोग आपकी सुरक्षा के लिए खुद यहाँ आए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, शांति रखिए और घर जाइए। शांति, शांति, शांति। खामोश। इंस्पेक्टर साहब, जाइए, आप जनता को समझाइए, जाइए। शांत हो जाइए। ये क्या बोल रहे हैं, इनको सुनने का मौका तो दीजिए। शांत हो जाइए भाइयों, शांत हो जाइए प्लीज। क्या हो रहा है? बोलो तुम लोग। जहर जलता है तो जलने दो, ये आग हमने ही लगाई है। लोग मरते हैं तो मरने दो, ये अपनी खुदाई है। मेरा जाम रहे, मेरी शाम रहे, मेरे पहलू में मेरी जान रहे। दीदी वो देखिए। नमस्ते जी। आप सब लोग अपना गांव और घर छोड़कर हमारे गांव को बचाने आए हैं, इसलिए मैं आप सबकी सुरक्षा के लिए भगवान की पूजा करके आई हूँ। मैं ये प्रसाद सब में बांट सकती हूँ?
शाबाश अफसर। अरे इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो हमको बचाने की कोशिश करें। मैं भी कोशिश करूंगा कि तुम बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाओ। तारा, इनका बाप का नाम पूछ ले। दूसरों का मंगलसूत्र कस के पकड़ लेने से इसे तुम ज्यादा दिन तक अपने गले में नहीं रख पाओगी। तिलक क्यों मिटा दिया? तुम्हारे हाथ से लगा तिलक से शमशान की खाक बेहतर है। उसे क्यों मारना चाहते हो? जानना चाहते हो तो सुनो। इस गांव की जनता के बीच जो आग लगी है उसका कारण अमावस है। ऐसे आदमी को कौन जिंदा छोड़ता? मैं जानता हूं। अमावस को मारने का पवित्र गुस्सा हर घर में मौजूद है और वो एक दिन मारा जाएगा। जिसकी आगाज आग से होती है उसकी इंतहा खाक से होती है। तुम बहुत जल्द छोड़ दिए जाओगे। कौन? अरे बोलता का है नहीं हरामी? एक हरामी। हेलो जूनियर। अगर पैदा ही होना था तो अपनी महतारी का चेहरा लेकर पैदा होते। हमारा चेहरा लेकर काहे पैदा हो गए? अच्छा हुआ मेरा चेहरा मेरी माँ की तरह नहीं है। मुझे देखकर किसी को मेरी माँ की याद नहीं आएगी। तुम याद आओगे, तुम्हारा पाप याद आएगा। मैं तुम्हारे पाप का सांस लेता सबूत हूं। चेहरा तो हमार है, लेकिन जवान अपनी महातरी की पाए हो। खैर कोई बात नहीं, तुमने हमारी जान बचाई है, इसके लिए लाख लाख शुक्रिया। शुक्रिया अदा करने में इतनी जल्दी मत करो। हो सकता है कल तुम्हें पछताना पड़े कि तुमने गलत आदमी को शुक्रिया कह दिया। कैसन बात करते हो? आज अगर तुम ना होते तो हम अब तक स्वर्गवासी हो गए होते। हमारी फोटो माला पहनकर दीवार से लग गई होती। तुम्हें बचाने के लिए मैंने तुम्हें नहीं बचाया, इसलिए बचाया कि जो मेरा शिकार है उसे दूसरा कैसे मार सकता है। सिर्फ कहते हो, अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, अपने बाप को मार सकत हो? जो अपनी मां को मारकर तब जन्म लिया हो, उसे उस आदमी को मारने में क्या तकलीफ होगी जिसे वो अपना बाप कह भी नहीं सकता। जरा हाथ लगाना। आज नहीं, उस दिन लगाऊंगा जिस दिन इस गंदगी को उठाकर शमशान तक ले जाने के लिए 4 कंधों की जरूरत पड़ेगी। क्यों साहब, क्या ढूंढ रहे हैं आप? जी, आप गायत्री देवी की समाधि कहाँ है? उनसे आपका क्या संबंध है? जी, मैं उनका बेटा हूँ। आप गायत्री देवी के बेटे हैं? जी। वो जो सबसे बड़ी समाधि देख रहे हैं ना आप, वो उन्हीं की है। आप मेरी मां की समाधि पर? समाधि ना तुम्हारी होती है
ना हमारी होती है, समाधि सबकी होती है। मेरी माँ का मंगलसूत्र छीनकर अब उनकी समाधि पर फूल माला चढ़ाने आई है। ये मंगलसूत्र नहीं है, ये तो जंजीर है। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ जिससे तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। गायत्री, गायत्री, गायत्री। अरे इस गायत्री ने तो हमने सुहागरात का 1 घंटा बर्बाद कर दिया। आपका तो सिर्फ 1 घंटा बर्बाद हुआ, मगर गायत्री का तो सारा जीवन ही बर्बाद हो गया। इधर देखो, तोरे पिताजी की जमींदारी तो चली गई, फिर भी कितना खर्च करके ये फूल मंगवाया, ये सेज सजाया। तुम बेकार की बातों में इन फूलों की खुशबू को वेस्ट मत होने दो। आपकी तमन्ना थी मेरी हवेली, और वो आपने मुझसे शादी करके पा ली। जमीन जायदाद भी आपके नाम हो गई है। अब आप अपनी गलती का प्रायश्चित कीजिए, गायत्री के बेटे को अपना लीजिए। वो बिन मां का हो गया है। ठहरो ठहरो, गांव का पंचायत ने अभी तक ये साबित ना कर सका कि गायत्री के बच्चे का बाप कौन है, मगर ऐसा लगता है कि तू सारे गांव में घूम घूम कर बता देगी कि गायत्री के बच्चे का बाप हम हैं। अब एक बात तू कान खुलकर सुन ले, हमारी एक पब्लिक इमेज है। अगर उस इमेज को तू कालिक लगाने की कोशिश करेगी ना, हम ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी? ठीक है, कल सुबह मैं खुद जाकर गायत्री के बेटे को गोद ले लूंगी। ऐसा बात सोचना भी नहीं। मेरी इजाजत के बगैर अगर हवेली के बाहर पांव रखा तो तेरा पैर काट दूंगा।